जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब ए ग्रेड प्राप्त इस यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन लोकायुक्त में कुलपति संगीता शुक्ला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल व कई अन्य माननीय मंत्रियों की कार्यक्रम में उपस्थिति कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार के दलदल और कुलपति संगीता शुक्ल की इसमें भूमिका होने का क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जीवाजी यूनिवर्सिटी, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये यूनिवर्सिटी सिंधिया राजवंश के अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर स्थापित है, जिसकी स्थापना में राजमाता विजय राजे सिंधिया की अहम भूमिका रही। लेकिन जब से संगीता शुक्ला ने इस यूनिवर्सिटी की कुलपति बन यहाँ की कमान संभाली है, ये यूनिवर्सिटी आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ साथ शैक्षणिक भ्रष्टाचार का भी दलदल बन गई है। लेकिन कुलपति संगीता शुक्ला की रसूख इतनी है कि राज्यपाल तक के पास कई बार शिकायत पहुंचने पर भी आज तक कोई कार्रवाई संगीता शुक्ला के विरुद्ध नहीं हुई है। लेकिन लगता है कि अब समय बदलने वाला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व ईसी मेंबर केपी सिंह ने राज्यपाल मनगू भाई पटेल से मिलकर जीवाजी यूनिवर्सिटी के अनियमितताओं पर उनसे कार्रवाई का निवेदन तो किया ही, साथ ही उच्च न्यायालय और लोकायुक्त में शिकायत भी दर्ज कराई। श्रीमती संगीता शुक्ला के द्वारा विश्वविद्यालय में की जा रही वित्तीय अनियमितताएं और शैक्षणिक भ्रष्टाचार को लेकर के फरवरी 2021 में मैंने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर लोकायुक्त मध्य प्रदेश ने प्रथम दृष्टया इनको दोषी मानते हुए प्रकरण 395/2020 इनके विरुद्ध दर्ज कर और शिकायत में जांच शुरू कर दी है। अब इसी को लेकर के मैंने महामहिम कुलाधिपति को 23 तारीख को एक आवेदन दिया कि आप 27 तारीख को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने की आपने सहमति प्रदान की है। कृपया इन बिंदुओं पर आप ज़रूर ध्यान दें आने के पहले। नंबर 1 मैंने कहा है कि चूँकि कुलपति संगीता शुक्ला आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, जिनके विरुद्ध लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध किया करके उनको दागी माना है। दागी कुलपति के साथ में अगर आप मंच साझा करेंगे तो ये तो नैतिकता के तो विरुद्ध है ही है। दूसरा, प्रदेश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठने के साथ भी आपको ये शोभा नहीं देगा कि एक दागी कुलपति के साथ में बैठ करके आप मंच को साझा करें और उसी के दूषित हाथों से हस्ताक्षरित डिग्रियों का प्रदान आप छात्रों को करें। ऐसा मैंने उनसे आग्रह की, प्रार्थना की कि आप इस कार्यक्रम को जो है रद्द कर दें और इसके साथ में ये 18 नवंबर को रिटायर होने के बाद 2 महीने बाद इसका कार्यक्रम रख लें दीक्षांत समारोह का, तो ज़्यादा उचित होगा, ताकि छात्रों में, अभिभावकों में, नागरिकों में इसका सीधा सा संदेश जाए कि कुलाधिपति महोदय का विश्वविद्यालय के मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रहे हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम में आए तो ये अनावश्यक रूप से एक पेपर अखबारों के लिए और उनके लिए सब सुर्खियाँ बनेंगी, ऐसा मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। जिस पर मैंने उनके जो ओएसडी हैं दक्षेश ठाकुर जी, उनसे भी बात करी टेलीफोन पर और उनको सारा प्रकरण बताया कि ये इस प्रकरण में संगीता शुक्ला दोषी हैं। और तो केपी सिंह ने बहुत बड़ा सवाल दीक्षांत समारोह को लेकर किया है कि जब कुलपति संगीता शुक्ला के विरुद्ध लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है और राज्यपाल के संज्ञान में भी यहाँ के भ्रष्टाचार का मामला है, शिकायतकर्ता की माने तो कुलपति संगीता शुक्ला दागी हैं और ऐसी कुलपति के साथ मंच साझा करना राज्यपाल के पद की गरिमा के विरुद्ध है। साथ ही दागी कुलपति द्वारा हस्ताक्षर की गई डिग्री छात्रों को देना भी अनुचित है। आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग की परीक्षा परिणाम के मामले में संगीता शुक्ला को दोषी पाया गया है। साथ ही जिस मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स में ये दीक्षांत समारोह होना है वो भी भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है। इसी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन तक इस यूनिवर्सिटी और मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स के भ्रष्टाचार की खबरें पहुंची, अब राजभवन को इस यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर भी राज्यपाल की इस कार्यक्रम में उपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन शिकायतकर्ता केपी सिंह को अभी भी उम्मीद है कि राज्यपाल अपना कार्यक्रम तो निरस्त करेंगे ही, साथ ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दागी कुलपति संगीता शुक्ला को भी पद से हटाएंगे। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।